दोस्तों, अगर अभी तक तुम्हें ऐसा लगता रहा है कि किस्मत ने तुम्हें हरा दिया, भाग्य ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो बस अगला 5 मिनट दिल थामकर मेरी बात सुन लो। ये कुछ पल तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। आने वाले 72 घंटे तुम्हारे लिए इतने अधिक संवेदनशील और निर्णायक हैं कि तुम्हारी जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही भी तुम्हें खून के आंसू रुला सकती है। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुन लिया, तो यही समय तुम्हारे घर के बाहर खुशियों के नगाड़े बजने का कारण बनेगा, क्योंकि आज तुम्हारी कुंडली में ऐसा दुर्लभ राजयोग और अमृत सिद्धि योग का मिलन हुआ है जो पिछले 100 वर्षों में नहीं बना था। और अगर तुम्हारे कदम इस वीडियो तक तुम्हें लेकर आए हैं, तो समझ लो यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का संकेत है। आज मैं जो 3 गूढ़ बातें तुम्हें बताने जा रहा हूं, अगर वे अगले 72 घंटों के भीतर तुम्हारी जिंदगी में सत्य न निकली, तो मैं आचार्य इसी क्षण से हमेशा के लिए भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। यह कोई साधारण घोषणा नहीं, यह मेरी खुली चुनौती है। इसे चाहो तो कोरे कागज पर लिखकर अपने पास संभाल कर रख लो। आज जो कुछ घटित होने वाला है, उसे स्वयं विधाता भी रोक नहीं सकते। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, सच्चाई को सुनने की ताकत है, तो इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि आज की ये बातें सुनकर सच में तुम्हारी रूह कांप उठेगी। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें डराते हैं, लेकिन मैं तुमसे छल नहीं कर रहा। मैं तुम्हें वह नग्न सत्य बता रहा हूं जो तुम्हारी कुंडली की गहराइयों में लिखा हुआ है। आज शाम ठीक 6:20 के बाद तुम्हारी जन्म कुंडली में महातांडव योग सक्रिय होने जा रहा है। ऐसा योग जो पूरे 100 साल बाद दोबारा बना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सावधान रहने योग्य संकेत है। जरा सी गलती और तुम्हारे घर की रौनक श्मशान की खामोशी में बदल सकती है। इसीलिए अगले 5 मिनट को अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 5 मिनट मानकर मेरी हर बात आत्मा से सुनो। अगर आज तुमने इसे अनदेखा कर दिया, तो आने वाले 7 जन्मों तक गरीबी, बेइज्जती और अपमान तुम्हारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। अब इन 3 रहस्यमय बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। यह बातें कोई सामान्य पंक्तियां नहीं हैं, ये उस ब्रह्मांडीय सत्य की घोषणाएं हैं जो आज रात तुम्हारी नींदें उड़ा देंगी। पहली बात तुम्हारे दुश्मनों के विनाश से जुड़ी है। दूसरी बात तुम्हारे 7 जन्मों की निर्धनता को जड़ से मिटाने वाली है। और तीसरी बात तो इतनी प्रचंड और भयानक शक्ति से जुड़ी है कि उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने हृदय को पत्थर जैसा मजबूत करना पड़ेगा। मैं यहां अग्नि को साक्षी मानकर कह रहा हूं, अगर आज ये तीनों घटनाएं तुम्हारी जिंदगी के साथ न जुड़ी, तो मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी बनकर तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। इसे मेरा अंतिम वचन समझो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उस महातांडव के लिए तैयार हो जो आज शाम ठीक 6:20 पर शुरू होने वाला है? तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि आज ही ऐसा क्या घट जाएगा। तो सुनो, आज ग्रहों की चाल ने तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा दिव्य मार्ग बना दिया है जो सीधा तुम्हारे घर के धन भंडार, समृद्धि और वैभव के द्वार तक पहुंचता है। लेकिन यही एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आज जो पहली घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है, उसकी आहट तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु तक पहुंच चुकी है। वही व्यक्ति जिसने बहुत समय से तुम्हारी खुशियों पर ताला जड़ रखा था, आज शाम 6:20 पर एक ऐसी चाल चलने वाला था जो अगर सफल हो जाती तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिल सकती थी, तुम्हारे सपने उजड़ सकते थे। लेकिन अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच चुके हो, तो समझ लो बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक अटूट कवच बनने लगी है। अब उसके द्वारा छोड़ा गया हर वार उल्टा उसी के हृदय को चीरने वाला है। अब तुम्हारे मन में सवाल है, वो पहली बात क्या है? वो दुश्मन कौन है? वो आज तुम्हारे खिलाफ क्या करने की कोशिश करेगा? यह सब मैं तुम्हें यहीं इसी संदेश में खोलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस महाधन योग की चर्चा सुननी होगी जो आज से तुम्हारी 7 पीढ़ियों का पूरा इतिहास बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसे दिल पर लिख लो। आज सूर्यास्त के बाद तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई ऐसी वस्तु, ऐसा अवसर या ऐसी खबर जरूर आएगी जिसे लोग खुला चमत्कार कहेंगे, पर मैं उसे बालाजी महाराज का न्याय कहूंगा। जिन 12 वर्षों में तुमने अपमान झेला, आर्थिक तंगहाली सहन की, लोगों के सामने मदद की उम्मीद में हाथ फैलाए, वे सब दिन अब पलटने जा रहे हैं। जिनके सामने तुम झुके थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारे द्वार पर पंक्ति बनाकर खड़े नजर आएंगे। पर यह सब तभी संभव होगा जब तुम तीसरी और सबसे गुप्त बात के रहस्य को समझकर उसे अपने जीवन में उतारोगे। वह तीसरी बात इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि उसे स्वीकार करते ही तुम्हारे घर के वास्तु दोष, नकारात्मक हालात
और तंत्र मंत्र के अंधेरे साए हमेशा के लिए भस्म होना शुरू हो जाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर के किस कोने में वह संकट छुपा बैठा है जो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में अदृश्य दीवार बनकर खड़ा है? और वह तीसरी बात, उस छिपे हुए संकट का अंत कैसे करेगी? डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं एक एक परत खोलकर तुम्हें सब दिखाऊंगा। मैं तुम्हें गोलमोल बातों में नहीं उलझा रहा, मैं सीधे तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहा हूं जहां आज रात सोने से पहले ही तुम मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से एक नए स्तर पर पहुंच चुके होगे। यह मेरा अहंकार नहीं, यह स्वयं विधाता का लिखा हुआ वो सत्य है जिसे अब समय तुम पर प्रकट करने जा रहा है। लेकिन याद रखना, ये राजयोग और चमत्कार केवल उन्हीं की जिंदगी में फलित होंगे जिनकी आत्मा ईमानदार और हृदय सच्चा है। अब एक बात दिल से पूछकर देखो, क्या तुमने अब तक कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखा? क्या तुमने इस चैनल को सच्चे मन से सब्सक्राइब किया? इस वीडियो को दिल से लाइक किया? अगर नहीं किया तो समझ लो कि तुम्हारी अर्जी अभी अधूरी है। जैसे ही तुम श्रद्धा से वो नाम लिखोगे, इन तीनों बातों की शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनो वह पहली बात जो तुम्हारे शत्रु के कलेजे को चीर कर रख देगी। पहली बात की गहराई में जाने से पहले अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि काम बनते बनते अचानक बिगड़ गया? घर परिवार में सब सामान्य दिखता है, फिर भी भीतर भीतर एक अजीब सा डर, घबराहट, बेचैनी हमेशा बनी रहती है। तो लिखकर रख लो, यह महज वहम नहीं है। आज शाम 6:20 पर जो महातांडव योग सक्रिय होगा वही इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन उस पहली सच्चाई को समझने से पहले तुम्हें उस भयानक रहस्य का सामना करना पड़ेगा जिसे अब तक तुमसे छुपाए रखा गया। तुम्हारे घर की दहलीज के ठीक नीचे या मुख्य मार्ग के आसपास कहीं ऐसा बोझ, ऐसा नकारात्मक बोया हुआ बीज दबा है जो बरसों से तुम्हारी खुशियों को दीमक की तरह कुतर रहा है। और आज, हाँ, आज ही वो दिन है जब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति उस काले साये को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प ले चुकी है। दोस्तों, अब जरा कान और दिल दोनों खोलकर सुन लो, क्योंकि अब मैं उस पहली बात का राज्य खोलने जा रहा हूं जो किसी भी हाल में आज सच होकर रहेगी। ये पहली बात सीधी सीधी तुम्हारे अचानक होने वाले भाग्योदय से जुड़ी है। आज रात 12 बजे से पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा या कोई ऐसा संदेश आएगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। वही इंसान तुम्हारी डूबती हुई नाव को किनारे लगाने वाला खेवैया बनने वाला है। लेकिन यहां सबसे बड़ा खेल छुपा हुआ है। अगर तुमने उस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी, उसे हल्के में लिया या उसे नजरअंदाज कर दिया, तो समझ लो 100 साल में बना यह महाराज योग तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। तुम्हें शायद अभी तक यह एहसास नहीं है कि उस इंसान के नाम का पहला अक्षर क्या है, वो कौन से रूप में तुम्हारे सामने आएगा, किस भेष में तुमसे बात करेगा। अगर तुम्हें पता नहीं तो जरा ठहरो, सांस संभालो। उस व्यक्ति की पहचान मैं जरूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस दूसरी महाशक्तिशाली सच्चाई के बारे में जानना होगा जिसके बिना पहली बात भी अधूरी और कमजोर पड़ जाती है। यह दूसरी बात सीधे तुम्हारे घर के धन भंडार की चाबी से जुड़ी है। दुनिया वाले कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पर मैं कहता हूं आज यही तथाकथित मैल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरने वाला है। अग्नि को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आज रात तुम्हारी किस्मत की उस तिजोरी का ताला टूटने वाला है जिस पर दरिद्रता ने बरसों से पहरा बैठा रखा था। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद आज एक गुप्त खजाने की तरह तुम्हारे घर की ओर बह रहा है, पर तुमने शायद अब तक उसके संकेतों को ठीक से पहचाना भी नहीं। जरा सोचकर देखो, पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व दिशा वाले हिस्से में कोई ना कोई अजीब हलचल तुम्हें महसूस हुई है। कोई चीज बार बार गिरना, अचानक वहां से आवाज आना, पौधे का सूखना या फिर वहां आते ही मन का घबरा जाना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। अगर अब तक ध्यान नहीं गया तो जैसे ही यह वीडियो खत्म करो, सबसे पहले जाकर उस कोने को देखना। तुम्हें वही संकेत मिलेगा जो इस दूसरी बात को सत्य साबित कर देगा। अब आते हैं उस तीसरी और सबसे डरावनी सच्चाई पर। यह तीसरी बात इतनी विशाल और शक्तिशाली है कि इसे जुबान पर लाने से पहले मुझे बालाजी महाराज से मानसिक आज्ञा लेनी पड़ी है। यह बात तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच बनी उस खाई से जुड़ी है जो अब तक तुम्हारे भाग्य के ऊपर मंडरा रही थी। आज शाम 6:20 के बाद तुम्हारे जीवन से वह काल सर्प जैसा संकट हमेशा के लिए भस्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुम्हें मालूम है कि इन तीनों बातों को सच में घटित होने के लिए तुम्हें अभी इसी क्षण क्या करना होगा?
अगर तुमने वह एक छोटा सा काम नहीं किया तो यह सब सिर्फ सपना बनकर तुम्हारे मन में रह जाएगा। मैं यहां मनोरंजन करने नहीं बैठा, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का प्रश्न है। लिख कर रख लो, अगर तुमने वह काम वैसे ही कर लिया जैसा मैं बताने जा रहा हूं, तो कल सुबह तुम खुद को इस धरती के सबसे भाग्यशाली इंसानों में गिनोगे। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो उस एक कर्म को जानने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस गुप्त दिव्य मंत्र को सुनने के लिए, जो इन तीनों बातों को पत्थर की लकीर की तरह तुम्हारी किस्मत पर दर्ज कर देगा? यह तीसरी बात और वह छुपा हुआ उपाय बस कुछ ही क्षणों में तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी इसी वक्त अपनी आंखें हल्के से बंद करो और मन ही मन उस इंसान का चेहरा याद करो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, क्योंकि आज से उसकी किस्मत भी तुम्हारी किस्मत से जुड़ती चली जा रही है और जो दिव्य परिवर्तन तुम्हारे साथ होगा वही ऊर्जा उसके जीवन तक भी पहुंचेगी। अब गौर से सुनो पहली बात का पूरा खुलासा और उस दुश्मन की असली सूरत जो अब मिट्टी में मिलाने वाला है। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हारे सामने वो तीनों रहस्य खोलने जा रहा हूं जिनके बाद तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे समाज, यहां तक कि रिश्तेदारों के बीच सिर्फ तुम्हारी चर्चा होगी। लेकिन याद रखना, यह कोई तमाशा नहीं, यह विधाता के न्याय का उद्घोष है। पहली महाघोषणा दुश्मन की पहचान और उसके अंत से जुड़ी है। इसे अपने मन पर अंकित कर लो। आज शाम 6:20 के बाद वह शत्रु अपने आप तुम्हारे सामने बेनकाब हो जाएगा जिसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी तरक्की रुक रुक कर चलती रही। यह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे ही रिश्तों की भीड़ में छिपा हुआ है। उसके नाम का पहला अक्षर अ, प या का है। यही वही इंसान है जिसने तुम्हारी उन्नति को तांत्रिक बंधनों, नजर, बददुआ या काली विद्या की बेड़ियों से जकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब दृश्य बदलने वाला है। आज हनुमान जी की गदा उसके अभिमान को चूर चूर कर देगी। आज उसे ऐसी खबर मिलेगी, कोई ऐसी घटना घटेगी कि वह अंदर तक हिल जाएगा, खून के आंसू रोएगा और भीतर ही भीतर तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए तड़पेगा। यह मेरी पहली वज्र प्रतिज्ञा है। अगर यह बात न घटी तो मैं इसी क्षण अपना यह आसान छोड़ने को तैयार हूं। अब सुनो दूसरी महाघोषणा कुबेर के खुले खजाने की। अब पूरा ध्यान अपनी आर्थिक स्थिति पर ले आओ। दूसरी बात तुम्हारे धन, वैभव और ऐश्वर्य से जुड़ी है। आज रात सोने से पहले तुम्हारे पास कोई गुप्त सूचना, मैसेज, कॉल या कागजी खबर पहुंचेगी जो तुम्हारे खाली पड़े खाते को भरने का रास्ता खोल देगी। यह धन किसी लॉटरी, भूले बिसरे निवेश, डूबे हुए कर्ज की वापसी, रोका गया पेमेंट या ऐसी जगह से आएगा जिसे तुम लगभग भूल चुके थे। इसे हल्के में मत लेना, लिख कर रख लो। कोरा कागज लेकर उस पर अपने नाम के साथ आज की तारीख और एक छोटी सी लाइन लिख दो कि मैं इस चमत्कार का साक्षी बनूंगा। अगर अगले 72 घंटों के भीतर तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश किसी न किसी रूप में ना हुआ तो समझ लेना कमी मेरे जप तप और भक्ति में रही। पर एक शर्त है, यह पैसा तभी स्थायी सुख देगा जब तुम उसका 10% हिस्सा किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह, खाने पीने या किसी सच्चे मंदिर में दान करने का संकल्प लोगे। क्या तुम यह व्रत लेने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारा उत्तर हां है तो अभी इसी क्षण कमेंट में लिखो, मैं संकल्प लेता हूं। जैसे ही यह संकल्प तुम्हारे शब्दों से निकलकर ब्रह्मांड में जाएगा, कुबेर का भंडार तुम्हारे लिए धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। अब आती है तीसरी और अंतिम महाघोषणा, असंभव को संभव में बदलने की। यह तीसरी बात इतनी विशाल है कि इसे सुनकर सचमुच तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई महसूस होगी। आज रात ठीक 1:15 पर तुम्हारे घर के वातावरण में एक दैवीय किस्सा संथी कर कंपन उठेगा। एक अदृश्य ज्योति जागेगी जो पिछले 12 वर्षों से चला आ रहा तुम्हारा वनवास समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। जो काम अब तक तुम्हें और दुनिया को नामुमकिन लगता था, जिसके बारे में समाज कहता था यह कभी पूरा नहीं हो सकता, वही कार्य अब गति पकड़ने वाला है। तुम्हारे घर का कोई बीमार सदस्य हो, कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई जमीन जायदाद का बड़ा झगड़ा हो या कर्ज का बोझ हो, आज की रात से उसकी जड़ें हिलने लगेंगी और समाधान की ओर रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। मैं आचार्य पूरे विश्वास के साथ शपथ लेकर कहता हूं, आज रात तुम्हारी आत्मा स्वयं महसूस करेगी कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारा बोझ हल्का कर रही है। तुम देखोगे कि घर की हवा बदलने लगी है, बेवजह की बेचैनी कम होने लगी है और मन के अंदर एक अनजाना सुकून बैठने लगा है। यह मेरा महावचन है, लेकिन समय बहुत तेजी से फिसल रहा है। 6:20 होने में अब अधिक देर नहीं है।
अगर तुम सच में चाहते हो कि ये तीनों घोषणाएं तुम्हारी जिंदगी में लोहे की लकीर की तरह पक्की हो जाएं, तो तुरंत इस वीडियो को दिल से लाइक करो और अपने 21 सबसे प्रिय और भरोसेमंद मित्रों तक इसे पहुंचाओ। यह कोई सामान्य शेयरिंग नहीं होगी, यह तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा की अग्नि परीक्षा है। जो व्यक्ति इस संदेश को अपने तक रोक कर रखेगा वह इन दिव्य खुशियों से वंचित रह जाएगा, लेकिन जो इसे फैलाएगा बालाजी महाराज खुद उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करेंगे। भाग्य का समय कम है और चमत्कार का स्वरूप बहुत विशाल है। कल सुबह जब सूरज उगे, मैं चाहता हूं तुम इसी कमेंट सेक्शन में आकर अपनी जीत, अपने चमत्कार और अपने अनुभव को लिखो, ताकि दुनिया जाने कि बालाजी के न्याय में देरी हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, मगर इनकार नहीं। और अब जाते जाते सबसे जरूरी कर्म सुन लो। जैसे ही तुम इस वीडियो को बंद करोगे, उसी क्षण अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर जाओ। वहां हनुमान जी के समक्ष एक मिट्टी का दीपक जलाओ। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो सामान्य दीपक या मन ही मन उनकी ज्योति की कल्पना करके जय हनुमान का स्मरण करो। लिख कर रख लो, जिस क्षण यह दीपक प्रज्वलित होगा उसी समय से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने में जमा हुई समस्त नकारात्मक शक्तियां धुएं की तरह उठकर नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जो ताकतें बरसों से तुम्हारी खुशियों को दीमक की तरह कुतर रही थीं, वह इस ज्योति के सामने टिक नहीं पाएंगी। यह दीपक कोई साधारण लौ नहीं होगा, यह तुम्हारी विजय, तुम्हारे संरक्षण और तुम्हारे नए आरंभ का प्रतीक बन जाएगा। कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं।
और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महा बदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है
जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, दो खास चीजें साथ में रखें जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है।
अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद
अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा
आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा।
इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आए। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। आपको बता दूं कि यह खुशखबरी स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगले 24 घंटे में आपकी किस्मत बदलने वाली है। मेरा भविष्यवाणी और ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया कभी गलत नहीं होता। अगर मेरा भविष्यवाणी गलत साबित होता है तो मैं आपकी गुलामी करूंगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूं। आपकी कुंडली में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन हुआ है जो आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएगा। अब आपके जीवन में स्वर्ग जैसा सौंदर्य होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और जो चीजें आप सालों से चाहते थे वे अब पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण को पता है कि आपने कितनी कठिनाइयां झेली हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया है कि अब आपके जीवन से सभी दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता और कोई उसे बदल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जो भी निर्णय लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। हालांकि आपको भी कुछ खास सावधानियां बरतनी होंगी जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग, अमृत सिद्धि योग और 2 राज्य योग बन चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब आपको धन, दौलत और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। आप राजाओं जैसा जीवन जीने वाले हैं। आपकी किस्मत बदलने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आपकी जीवन पर कृपा की है और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है कि आपकी सफलता सबको हैरान कर देगी। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि दुनिया को आपकी सफलता देखकर ताली बजानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जो हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्णा 5 बार लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके सभी सपने साकार होंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पहली, कभी भी किसी के प्रति नफरत न रखें या किसी को बर्बाद करने की सोच न रखें, क्योंकि जो दूसरों को गिराने का काम करता है वह खुद गिर जाता है। दूसरी, भगवान पर पूरा विश्वास रखें। अगर आप भगवान से किसी भी प्रकार की मन्नत मांग रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगें। अपने मन में कभी भी यह संदेह न रखें कि भगवान आपकी मन्नत पूरी करेंगे या नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाली है, जो सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। ये खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आप खुशी से गदगद हो जाएंगे और ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से चमत्कार होंगे और आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और कोई हिस्सा मिस न करें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपकी कुंडली में एक बड़ा राज्य योग बन चुका है। अगले 24 घंटे में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इस समय में आपको कई प्रकार के लाभ और धन लाभ मिलने वाले हैं और बड़ी सफलताएं आपके हाथ लगेंगी। अब आपके जीवन में रोने धोने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली का